आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट ए 4 लाइन नोटबुक पेज इन एमएस वर्ड। पास्ट के वीडियो में हमने देखा है कि ए सिंगल लाइन नोटबुक पेज कैसे बनाते हैं। उस वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो बाद में जाके जरूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो 4 लाइन नोटबुक पेज बनाने के लिए एक न्यू स्लाइड ओपन करके ले लेंगे। गो टू पेज लेआउट। फर्स्ट हम मार्जिन सिलेक्ट करके ले लेंगे। क्लिक ऑन मार्जिन, गो टू कस्टम मार्जिन। हम यहाँ पे टॉप में 0.1, बॉटम 0, लेफ्ट 0, राइट 0 एंड क्लिक ऑन ओके। उसके बाद गो टू इंसर्ट। यहाँ पे हमें टेबल के ऊपर क्लिक करना है एंड 1/3 का हम टेबल सिलेक्ट करके ले लेंगे। उसके बाद कंप्लीट टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। राइट क्लिक, कॉपी एंड टेबल जो हमने सिलेक्ट किया उसके नीचे हम क्लिक करके ले लेंगे। एक इंटर एंड कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेते हैं। अगेन एक इंटर ले लेंगे एंड कंट्रोल वी से पेस्ट। इसी प्रकार से कंप्लीट पेज के ऊपर हम पेस्ट करके ले लेंगे। ये हमारी 4 लाइन्स रेडी हो जाएंगी। नीचे थोड़ा मार्जिन छोड़ देंगे। अगेन गो टू टॉप। फर्स्ट जो हमने टेबल लिया था उसको सिलेक्ट कर लेंगे। गो टू लेआउट, डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हमें करना है डिलीट टेबल एंड यहाँ पे हम 3 टाइम इंटर प्रेस कर लेते हैं सो दैट ऊपर की मार्जिन हमें मिल जाएंगी। उसके बाद हमें हॉरिजॉन्टल ऊपर की 2 लाइंस ऐड कर लेनी है जिसको हम मार्जिन लाइन बोलते हैं। सो उसके लिए अगेन गो टू इंसर्ट, क्लिक ऑन शेप एंड यहाँ से लाइन सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम शिफ्ट प्रेस करके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके ले लेंगे। शिफ्ट प्रेस करने से हमें करेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएंगी जिसको हम स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। इसको हम लेफ्ट राइट एंड अप डाउन एरो से सेट कर सकते हैं। उसके बाद गो टू शेप आउटलाइन, सिलेक्ट कलर रेड एंड विड्थ से हमें 1.5 विड्थ सिलेक्ट कर लेनी है। अगेन कंट्रोल टी से इसको डुप्लीकेट कर लेंगे एंड अपराइट एंड लेफ्ट राइट एरो से उसको सेट करके ले लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन रेडी होगी। अभी हमें वर्टिकल लाइन रेडी करनी है तो उसके लिए अगेन क्लिक ऑन इंसर्ट, गो टू शेप, लाइन सिलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट प्रेस करके वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके ले लेंगे। पेज के नीचे तक ड्रॉ करके ले ली लाइन। उसके बाद गो टू शेप आउटलाइन, सिलेक्ट रेड कलर, अगेन क्लिक ऑन आउटलाइन एंड विड्थ से हमें 1.5 विड्थ सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अगेन कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेंगे उसका एंड उसको उसके साइड में करेक्ट सेट करके ले लेंगे। सेट करने के लिए लेफ्ट राइट एरो यूज करिए। अभी कंप्लीट हमारा पेज 4 लाइन रेडी हो गए। सिर्फ अभी हमें यहाँ पे हेडर का टैग ऐड कर लेना है हेडर में। सो उसके लिए अगेन गो टू इंसर्ट और यहाँ से हम टर्मिनेटर सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे हम ड्रॉ करके ले लेते हैं। इसके अंदर हमें पेज नंबर एंड डेट ऐड करनी है। तो उसके लिए फर्स्ट हम शेप फिल से नो फिल एंड इसकी आउटलाइन भी रेड कर लेंगे एंड यहाँ पे हमें आ जाना है ऐड टेक्स्ट में। उससे पहले हम अगेन होम में आ जाते हैं एंड यहाँ से फॉन्ट एंड कलर सेट करके ले लेंगे। कलर ब्लैक एंड फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे एंड बोल्ड एंड रिमूव स्पेसिंग से स्पेसिंग हम रिमूव कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे पेज नंबर एंड उसके नीचे हम लिखेंगे एज अ डेट। अभी दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हमें अलाइन लेफ्ट कर लेना है।
तो अभी हमारा कंप्लीट पेज रेडी हो गया है। इसे आप डायरेक्टली कंट्रोल पी से प्रिंट भी कर सकते हैं और इसका पीडीएफ भी बना सकते हैं। सो जो अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप डायरेक्टली इसका प्रिंट निकाल सकते हैं या इसका पीडीएफ बना के आप अपने नज़दीकी जेरोक्स सेंटर से उसको प्रिंट कर सकते हैं। So hope this video is helpful to you. If yes, please share this video with your friends and don't forget to like and subscribe our channel. Thanks for watching the video.